morning, everybody of the strength. Now today, class BSc Part 1, Honors, subject Chemistry, paper 1B in Organic. Your topic is hydrogen spectrum. Now here explain the term spectrum. When light is passed through the prism and splitted different colors, a different line known as a spectrum. This spectrum, if take the hydrogen gas atom in a fission tube and connected with device, battery, anode or cathode, then it gives light, and this light is the hydrogen light and pass through the electromagnetic wave in the system and strike Nipur prism. First it is the interference of the light and then it is diffracted into different colors. That color is obtained on photographic film. This film light on the photographic film is called हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पहले तो तुम लोग जान चुके हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो जैसे कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसे लोग और देखो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब कोई भी प्रकाश, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रेनबो को देख लो। रेनबो में होता क्या है कि क्लाउड से जब कोई लाइट, सन लाइट को क्लाउड में पास किया जाता है तो वो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जिसके वजह कर वो कई कलर का फॉर्म कर देता है। उसी को हम लोग जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को दिया गया है। हाइड्रोजन गैस को जब नाइकोल प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो पहले इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट होती है, और जब इंटरफेरेंस होता है तो लाइट कई लाइन में डिफ्रैक्टेड हो जाता है। इस डिफ्रैक्टेड कलर को जो है हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे, जिसको फोटोग्राफिक फिल्म पर ले लिया जाता है तो उसमें ग्रुप ऑफ लाइन डेवलप मिलता है। दैट लाइन इज ऑब्टेन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कई तरह के होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम etc. Now discussion of the photographic film observation. सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कई लाइन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4। यहाँ पर लाइन जो है वो 7 लाइन है, इसे हम लोग कहेंगे लाइमेन सीरीज। दूसरे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, बार्मर सीरीज। तीसरा लाइन जो होगा वो ग्रुप पास्टन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। और नेक्स्ट जो है ये लाइन जो है वो कहलाएगा पिफन सीरीज। ऑब्जर्व करते हैं जो फोटोग्राफिक फिल्म पर आया है, तो यहाँ देखते हैं फोटोग्राफिक फिल्म में जब दो लाइन के बीच में जो गैप है
इस गैप यहाँ से यहाँ तक के माने 1 to 7 लाइन जो है वो कंटिन्यूअस लाइन कहलाएगा। फिर इसी तरह से जो है नेक्स्ट 1 to 6 कंटिन्यूअस होगा, देन कंटिन्यूअस, द कंटिन्यूअस, और जब गैप होगा दोनों के बीच में तो इसे हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस लाइन। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का बनता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक सीरीज के लिए होगा, एक ग्रुप ऑफ द सीरीज होगा, लाइमन सीरीज के लिए। लेकिन जब कंपेयर किया जाएगा दो ग्रुप का तो इन दोनों के बीच के लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइमन सीरीज को जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो ये सीरीज वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन में होगा, यूवी रीजन। दूसरा जो होगा विजिबल रीजन में होगा, विजिबल रीजन। और तीसरा जो होगा वो इंफ्रारेड रीजन होगा, इंफ्रारेड रीजन। ये सभी का वेवलेंथ अलग अलग है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन का वेवलेंथ बिलो 4000 एंगस्ट्रॉम है। ये कितना है, बिलो 4000 एंगस्ट्रॉम। विजिबल रीजन का एबव 4000 एंगस्ट्रॉम और अप्रोक्सीमेटली 5600 रीजन तक के। 5600 से जो है 6200 के रेंज में इसके ऊपर जितना भी होगा सभी जो है वो इंफ्रारेड रीजन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि लाइमन सीरीज के अंदर जो भी रीजन डेवलप होता है उसकी वजह क्या है, स्पेक्ट्रम बनने की वजह क्या है। फाइंड द रीजन टू फॉर्म द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ हर एक रेज की जब लाइट वेवलेंथ अलग अलग होता है, जब गैस को अलग अलग से पास किया जाता है तो जैसे ही प्रिज्म में इंटरफेरेंस होने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाता है। माने हम लोग विबग्योर को देखते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ये तुम्हारा जो कलर है और इस कलर के मुताबिक जो है तुम्हारा जो ऑब्जर्व होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा वही कलर फॉर्म हो जाएगा। और जब सभी एक साथ होगा तो वो वाइट कलर होगा। तो सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, जिसके वजह से जिस कलर को डेवलप होता है उसका लाइन डेवलप हो जाता है। और इस लाइन डेवलप होने के कारण माने एनर्जी चेंज होने के कारण वेवलेंथ चेंज हो जाता है, जिसके जगह पर जो है तुम्हारा ये स्प्लिट कर जाता है और ये कलर कई कलर का फॉर्मेशन कर देता है, ये कई लाइन डेवलप हो जाता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं लाइमन सीरीज का। तो हाइड्रोजन जब नॉर्मल स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और जब जो है वो अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है तो उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट का कई ऑर्बिट होता है, कई एनर्जी लेवल होता है। ग्राउंड स्टेट का एक ही एनर्जी लेवल होता है जिसको E1 कहेंगे, और एक्साइटेड स्टेट में E2, E3, E4, E5 इन्फिनाइट तक के वो चला जाता है। यहाँ पर हम लोग 8 ऑर्बिट तक के लिए हैं, जिसके वजह का लाइन जो डेवलप होगा, नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम इक्वल टू n-1। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या सेल या ऑर्बिट। It is also called principal quantum number.
called principal quantum number. लाइमन सीरीज में n इक्वल टू n1 इक्वल टू 1 होगा और n2 इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. ये कई हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब दो का डिफरेंट एनर्जी लेवल निकालना रहता है तो डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल दो ऑर्बिट के बीच का निकल के आ जाता है डेल E। E1 एनर्जी N1 सेल का होगा और E2 एनर्जी अगर हम लोग N2 को रखेंगे तो E2 यूज कर लेंगे, N3 को भी रखेंगे तो E2 यूज करेंगे। जिसका भी होगा वो दो के डिफरेंस के बीच से निकालना होगा, जिसमें ग्राउंड स्टेट वो डिफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है और वो E1 होगा जिसका सेल n इक्वल टू 1 होगा और N2 इक्वल टू तुम्हारा जो है वो चेंज होते चला जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नंबर ऑफ लाइन जो होंगे इसमें लाइमन सीरीज में n-1 अगर 8 तक के n की वैल्यू होगी तो वो 7 लाइन डेवलप होगा जो हम लोग फिगर में दिखलाए। अब बाल्मर सीरीज की बात आती है। जब बाल्मर सीरीज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रखते हैं, बाल्मर सीरीज को जब ऑब्जर्व करते हैं बाल्मर सीरीज में n1 इक्वल टू 2 होगा और n2 इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 8। अगर n 8 होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन जो होंगे वो 6 होंगे। तो नंबर ऑफ लाइन विल बी नंबर ऑफ line will be 6। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 तक के जाएगा। जब हम लोग लाइन देखेंगे उसमें कितने लाइन ऑब्जर्व हो रहा है तो वो 6 लाइन हो रहा है। इसी तरह से पास्टन सीरीज को देखते हैं। पास्टन सीरीज N2 इक्वल टू 3 और N1 इक्वल टू 3 जो फिक्स होगा और N2 इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ लाइन विल बी डेवलप 5। इन केस ऑफ ब्रैकेट सीरीज, जब हम लोग ब्रैकेट सीरीज को देखेंगे, ब्रैकेट सीरीज तो n1 इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू 5, 6, 7 और 8। नंबर ऑफ लाइन विल बी 4। नेक्स्ट पास्टन सीरीज, n1 इक्वल टू 5 and n2 इक्वल टू 6, 7, 8। Number of line will be 2। n1 equal to 4 and 5, 6, 7, 8. Number of lines will be 3. Second series n1 equal to 5 and
6, 7, 8, number of line will be 2। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि जो ऑब्जर्वेशन करने पर कि लाइमन सीरीज में 7 लाइन डेवलप होते हैं, बार्मर सीरीज में 6 लाइन डेवलप होता है, पास्टन सीरीज में 5 लाइन डेवलप होता है, ब्रैकेट सीरीज में ब्रैकेट सीरीज में 4 लाइन डेवलप होता है, और पास्टन पेपर सीरीज में 3 लाइन डेवलप होता है। तो इस तरह से लाइन जो डेवलप होंगे वो 7, 6, 5, 4 और 3। Now find the Rydberg